टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न क्या है, किस देश ने अपने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी जो है उसका नाम बदलकर अस्ताना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो नूर सुल्तान। किसके नाम पर, तो पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अब हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक पत्र सीपी जारी करने के लिए पात्र है। तो ऑप्शन नंबर ए, कारपोरेट्स जो है यह भारत में वाणिज्यिक पत्र सीपी जारी करने के लिए बाध्य है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम लोग। यूएन महासचिव के युवाओं के दूत ने शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में भारत की खुडोल पहल का उल्लेख किया। यह किस राज्य में शुरू की गई। खुडोल नामक जो पहल है यह किस राज्य में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। खुडोल पहल जो है यह मणिपुर राज्य में शुरू किया गया। तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, मणिपुर के राज्यपाल कौन, नजमा हेपतुल्ला, और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, तो बीरेन सिंह। तुयु दर्रा कहाँ है, तो मणिपुर में। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मणिपुर में। आप मणिपुर से यह भी याद रख सकते हैं। और यह जो ऑप्शन में जो राज्य दिया हुआ है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यह तीनों का तीनों जो स्टेट है, और एक सिक्किम भी, यह सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। झारखंड जो है, झारखंड बिहार से अलग हुआ था 2000 ईस्वी में, यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सा राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। मतलब कि कौन सा राज्य जो है वो फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का जो है वह पहला राज्य बन गया है। हमें यहाँ पर यह भी देखना है, कौन सा राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य से आप लोग को पता ही होगा, तेलंगाना भारत से कब अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ। तो तेलंगाना 2 जून 2014 को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपना ग्रहण किया। तेलंगाना राज्य की राजधानी हो गया हैदराबाद, और तेलंगाना का हाई कोर्ट भी हो गया हैदराबाद। आप यह भी याद रखेंगे। और तेलंगाना से आप लोग यह याद रखेंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो के चंद्रशेखर राव। और तमिल साई सुंदर राजन जो है वह तेलंगाना के राज्यपाल हैं। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे तेलंगाना से। दूसरी बात, तेलंगाना से आप लोग यह भी बोल सकते हैं, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य और काबला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो यह दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, पाखाल और काबला वन्यजीव अभ्यारण्य, यह दोनों अभ्यारण्य तेलंगाना में है। आप यहाँ से यह भी बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस उद्देश्य के लिए भारत को $1 अरब का आपातकालीन सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। ब्रिक्स, तो यहाँ पर प्रश्न क्या आया है, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स से आप लोग को यह पता ही होगा, BRICS मतलब क्या, ब्राज़ील, रसिया, उसके बाद इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, कुल 5 कंट्री इसमें शामिल है। BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है वह ब्रिक्स का सदस्य नहीं था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो इसका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, तो इस बैंक के द्वारा भारत को $1 अरब जो डॉलर दिया गया है वह किस लिए दिया गया है, यहाँ पर प्रश्न यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के समर्थन हेतु। मतलब क्या, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार को, मतलब क्या, भारत को न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, NDB के द्वारा क्या दिया गया है, तो $1 अरब दिया गया है। आपसे यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है और अति महत्वपूर्ण इसको मान लीजिए, क्योंकि कोरोना महामारी से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहा है वह इस वर्ष के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 74वां है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपसे यहाँ पर प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ से यही बनेगा, तो WEF। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि WEF का जो है वह पूरा नाम क्या होता है। तो WEF का पूरा नाम होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक, कौन सा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
और इस सूचकांक में कुल कितने देश को शामिल किया गया, यह भी पूछ सकता है आपसे। तो इस सूचकांक में 2020 में कुल 115 देशों को शामिल किया गया। पहला स्थान किस देश का था इस सूचकांक में? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहला स्थान स्वीडन का था और भारत का स्थान 74वां। और 2019 में जब पूछे तो 2019 में भारत का स्थान कैमा था? तो 2019 में भारत का स्थान 76वां था। यहाँ से हम लोग यह भी याद रखें, पहला स्थान किसका था? तो पहला स्थान स्वीडन का था। यहाँ से आप यह याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, किस मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि 1 जून 2020 से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF की सभी कैंटीन केवल स्वदेशी उत्पादें बेचेगी? मतलब क्या यह निर्णय कब लिया गया? तो 1 जून 2020 को यह निर्णय लिया गया कि जितना भी चीज़ कैंटीन बेचा जाएगा वह सब स्वदेशी ही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय द्वारा। और भारत के गृह मंत्री कौन हैं? अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं। आप यह भी याद रखेंगे, भारत के पहले गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बाबू हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो 15 मई को मनाया गया, इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2020 का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2020 का थीम था फैमिलीज इन डेवलपमेंट। फैमिलीज इन डेवलपमेंट इसका थीम था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 9 मई, ऑप्शन नंबर बी 16 मई, ऑप्शन नंबर सी 19 मई, ऑप्शन नंबर डी 23 मई और ऑप्शन नंबर ई 30 मई। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है वह 16 मई को मनाया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है सरकार ने समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये की योजना बनाई, इसका क्या नाम रखा गया? अति महत्वपूर्ण, VVI बोलिए इसको। उससे भी यदि कोई बड़ा नाम आ रहा है तो वह भी बोलिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री द्वारा और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है वह तो महत्वपूर्ण योजना है। तो इसमें याद रखना है कि यह योजना का क्या नाम है। तो इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यहाँ से देखिए कितना फंसाने के लिए दिया गया, प्रधानमंत्री मत्स्य विकास योजना। तो जो आदमी इस चीज़ को सही से पढ़ के नहीं जाएंगे वह सबसे पहला ऑप्शन को टिक लगा आएंगे, क्या तो मत्स्य तो है, मतलब कि मत्स्य के विकास के लिए ही। जी नहीं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इस योजना का क्या नाम था? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कितने रुपये की लागत से? तो 20,000 करोड़। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह योजना भी लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर यह भी बोल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो जनजातीय विभाग के मंत्रालय जो है वह डिजिटल मोड को देने के लिए किस तरह का पहल, फेसबुक के साथ किस तरह का पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा गोल। कौन सा कार्यक्रम? तो गोल कार्यक्रम चलाया गया। किसके द्वारा? तो जनजातीय मंत्रालयों के द्वारा। आप यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख श्री रॉबर्टो अज़वेदो किस देश के पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं? WTO से आप लोग को पता होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में गेट के स्थान पर हुआ था। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो रॉबर्टो अज़वेडो। यह पूछ रहा है कि यह किस देश के पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में ही 2016 का जो ओलंपिक है वह हुआ था। कहाँ? तो रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में 2016 का रियो ओलंपिक हुआ था। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील। यह भी हम लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे पहले तो स्थापना आप लोग को याद होगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में। जब पूछे डेट तो आप बता सकते हैं 7 अप्रैल 1948 को
विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। लेकिन आपसे यहाँ पर यह नहीं पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी जेनेवा, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी रोम और ऑप्शन नंबर ई वह है बासेल। तो आपको यहाँ पर बताना है WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जेनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ, तो जेनेवा इसका मुख्यालय है। वाइपो का मुख्यालय भी WIP वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का भी मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का भी मुख्यालय जेनेवा ही है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। और WTO का भी मुख्यालय कहाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी जेनेवा ही है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, WMO इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा है, आप यह भी याद रखेंगे। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय जेनेवा है। और आप लोग याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का भी मुख्यालय कहाँ है, तो ITU का भी मुख्यालय जेनेवा है, तो यह भी हम लोग जेनेवा से याद रखें। मतलब कि कुछ प्रमुख संगठन जो है जिसका मुख्यालय जेनेवा है वो हम लोग देखने का प्रयास किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वह हडसन नदी के तट पर स्थित है, आप न्यूयॉर्क से यह भी याद रख सकते हैं। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क जो है वह हडसन नदी के तट पर स्थित है। और दूसरी बात आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है, न्यूयॉर्क से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही स्थित है, आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है। पेरिस किस नदी किनारे स्थित है, तो पेरिस सी नदी के किनारे स्थित है, यह भी याद रखेंगे। और रोम किस नदी किनारे स्थित है, तो रोम टाइबर नदी किनारे स्थित है। रोम मतलब क्या, इटली की राजधानी रोम। और इटली की गंगा किसे कहा जाता है, तो इटली की गंगा पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, प्यारा सा प्रश्न है। भारत के वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, राधा मोहन सिंह, थावरचंद गहलोत, हरसिमरत कौर और पुरुषोत्तम दास। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर जी भारत के वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, यह याद रखेंगे। हरसिमरत कौर अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिए थे, यह भी याद रखेंगे। थावरचंद गहलोत ये पंचायती राज मंत्री हैं, यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वार्षिक विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। वार्षिक विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, आपका प्रश्न यहाँ पर यह है। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, दूसरा ऑप्शन है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा ऑप्शन है UNO, चौथा ऑप्शन है WEF और पांचवा ऑप्शन है OECD। तो यह पूछा है कि वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसका मुख्यालय वह अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन जो है वह पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। और IMF जो है IMF यह शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध करवाता है, आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। और वाशिंगटन DC में आप यह भी बोल सकते हैं जो इस वर्ल्ड बैंक मतलब क्या विश्व बैंक का भी मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC ही है। और IMF के अध्यक्ष कौन है या निदेशक कौन है, तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF के अध्यक्ष हैं, यह भी हम लोग याद रखेंगे। और IMF में कुल कितना सदस्य राष्ट्र है, तो 189 IMF में कुल सदस्य राष्ट्र हैं। वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना 1945 में हुई थी, यह याद रखेंगे। वाशिंगटन DC इसका भी मुख्यालय है।
यूएनओ 1945 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप लोग जानते ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में कितने शहरों को कचरा मुक्त शहरों के लिए 5 सितारा रेटिंग से सम्मानित किया है? मतलब क्या कुल कितने शहरों को 5 सितारा रेटिंग दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7, ऑप्शन नंबर ई 8। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कुल 5 शहरों को 5 सितारा रेटिंग दिया गया है। आप लोगों का यहाँ से पहला और प्यारा सा प्रश्न है, इन 5 शहरों का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सौरकरण के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है। तो यह मंदिर कहाँ है, बस यही पूछ रहा है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा प्रश्न है, या तो आप लोग बना ही दीजिएगा। यह मंदिर कहाँ है? तो यह मंदिर है उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। और उड़ीसा से आप लोग को याद होगा गणेशी लाल और नवीन पटनायक, उड़ीसा का भितरकनिका और सिमली सतकोसिया, और उड़ीसा से चिल्का झील भी आप लोग को याद ही होगा, और पारादीप बंदरगाह भी उड़ीसा में है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। और कोणार्क मंदिर तो उड़ीसा में सूर्य मंदिर है, यह तो आप लोग को याद ही होगा। जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ है? तो जगन्नाथ जी का मंदिर भी वह पूरी उड़ीसा में ही है, यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस भारतीय केंद्रीय मंत्री हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का रूप में पद संभाला है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। यहाँ से यह भी हम लोग डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, यहाँ पर यह प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस लड़ाकू जेट के हाल ही में परिचालित दूसरे स्क्वाड्रन का क्या नाम है? तेजस जो लड़ाकू जेट है उसका जो दूसरा मतलब क्या स्क्वाड्रन शुरू हुआ है उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट, फ्लाइंग बुलेट उसका नाम। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है फ्लाइंग बुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय खेल जगत की एक दिग्गज हस्ती बलवीर सिंह सीनियर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन से खेल खेलते थे? बलवीर सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो खेल से है। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कि वह कौन सा खेल खेलते थे, तो वह हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी थे भारत के। यह भी हम लोग याद रखेंगे। किसके? तो हॉकी के, यह हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रोजगार उत्पन्न करने के लिए और इसके प्रतिफल में वृद्धि करने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? कौन सा राज्य खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो आप लोग यह आंसर बता सकते हैं मिजो का कहने का मतलब क्या है? मिजोरम। और मिजोरम से आप लोग तो जानते ही होंगे। तो आप लोगों का पहला और प्यारा सा प्रश्न है यहाँ पर कि मिजोरम के राज्यपाल कौन है और मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन हैं? आपको यहाँ पर यह बताना है। गोवा के बारे में आप लोग को पता ही होगा, भगत सिंह कोश्यारी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं गोवा के राज्यपाल के रूप में, यह आप लोग को याद ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में सबसे शक्तिशाली 12,000 HP इंजन का निर्माण करने वाली रेलवे लोको वर्कशॉप किस स्थान पर स्थित है? भारत का सबसे हाई क्वालिटी का जो रेलवे इंजन है उसका हाल में निर्माण किया गया है। वह पूछ रहा है कि वह कहाँ किया गया है, तो आप बता सकते हैं मधेपुरा कहाँ? बिहार से आप लोग याद रखिएगा। अभी हाल ही में बिहार में VS विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई, जो कुल 3 चरणों में संपन्न होगा। पहला 28 अक्टूबर, दूसरा 3 नवंबर, तीसरा 7 नवंबर और 10 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। पहले चरण में कुल 71 सीटों के लिए, दूसरे चरण में कुल 94 सीटों के लिए, तीसरे चरण में कुल 78 सीटों के लिए बिहार में विधानसभा सीट पर चुनाव होगा। कुल बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं बिहार से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 15 लाख रुपया इस वय वंदना योजना के तहत आप जमा कर सकते हैं। अधिकतम कितना? 15 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि गर्दन से श्वास नली
विंड पाइप के चारों ओर लिपटी होती है जिसका आकार डैश जैसा होता है। थायराइड ग्रंथि जो है, जो गर्दन में श्वास नली विंड पाइप के चारों ओर लिपटी होती है, उसका आकार कैसा होता है? तो उसका आकार जो है वह तितली के आकार का होता है। तो आज हम लोग कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स के साथ साथ बायोलॉजी क्वेश्चन देखें, और यह सभी प्रश्न, जो प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं था उस प्रश्न को हमने आपको नहीं बताया है। जो प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा उसे हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब एग्जाम का समय है और इस समय आपको सिर्फ और सब जितना अधिक हो फास्ट में आपको रिवीजन करना, और जितना अधिक आप रिवीजन कीजिएगा आप उतना अधिक आप क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे। इसलिए फिजूल चीज़ों को पढ़ने से बचें और नई पुस्तकों को पढ़ने से बचें। जो आप पढ़ चुके हैं उसी को बार बार आप रिवाइज कीजिए और वही आपको एग्जाम में क्वालिफाई करवाएगा। धन्यवाद।